इसलिए बंधु मैं आपसे एक विनती करूं, अब वो समय चला गया, बीच का समय था 90 से लेके 2010 तक कि जो तुम अपने बच्चों के नाम अंग्रेजों के नाम से रखते थे, अब अपने बच्चों के नाम कुछ ऐसे रखो, तुम्हारे बच्चों के नाम भगवान के नाम से हो, तुम्हारे बच्चों के नाम बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हो, तुम्हारे बच्चों के नाम अच्छे अच्छे राजाओं के नाम से हो। अब छोड़ो वो पुराने नाम। अब मैं एक घर में गया, उसने बच्चे को आवाज लगाई, जिमी। भाई जिमी जो था नाम है, प्लीज गुस्सा नहीं करे, पर मुझे वो प्रसंग याद आ गया। पंजाब की बात है, अगर लाइव वो देख रहा हो बच्चा तो प्लीज वो भी गुस्सा ना करे। मैं केड़ा दसा ना केड़े पिंडा दी गल है, हाँ? मैं कौन सा कह रहा हूं कि किस गांव की बात है। तो जिमी की दादी जी ने मुझे गेट पे रोक दिया कि गंगा जी महाराज आप अंदर मत आना, अभी रुको, कुत्ता खुला है। तो उसने एक आवाज लगाई, उसने कहा जिमी पेप्सी को बांधो। मैंने कहा मां बांधियो बाद में, मुझे बताओ कि दोनों में से कुत्ता कौन है। बांधना बाद में, पर इन दोनों में से कुत्ता कौन, जिमी या पेप्सी? कहती की गल हुई। मैंने कहा नाम तो कम से कम आदमी हो जैसे रखो यार। तो भाई जी गुस्सा ना हो, कोई गुस्सा नहीं करे प्लीज। तुम्हारे नाम से तुम्हारी पहचान है। कोई राजा बताओ मुझे ऐसा जिस राजा का नाम हो महाराज जल्लू, है कोई राजा? राजाओं के नाम देखो हमारे, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सिंह, है? मैं हर बार जयपुर जाऊं तो जरूर दर्शन करने जाता हूं। सवाई राम सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई मान सिंह, ये नाम है, पीछे गौरव है पूरा पूरा। और मेरी माता, अच्छे नाम भी डाल के देखो तो तुम बिगाड़ने में 2 मिनट लगाती हो। बच्चे का नाम कर्ण संस्कार करवाने के लिए समाधि आए, नाम रखो बाबा जी, तो हमने नाम रखा उसका चौधरी गोवर्धन सिंह। गिरिराज जी का नाम आ गया बीच में। तो मैं उनके घर में गया कुछ सालों बाद, अब बच्चा चलता था, तो उसको आवाज लगाई उसकी माँ ने, गोदे। मैंने कहा ये कौन है? तुझसे ना नहीं रखिया? मैंने कहा मैंने ये नाम नहीं रखा है गोदा, समाधि से ये नाम नहीं ऐसा निकल सकता, समाधि से नाम कुछ और होगा। इसका असली नाम बड़े बड़ा लंबा है, गोवर्धन सिंह। सिंह माता को गोवर्धन तो बोलो, बहाने से राज्य का नाम निकले मुख से, हाँ? तो बंधुओं नाम की बड़ी महिमा है, और नाम की महिमा के लिए ही तो ये तुम खर्च कर रहे हो। यहां भी तो नाम की महिमा ही गाएंगे हम आप सब मिलकर के। तो मैं नाम की महिमा कहते हुए आपको कह रहा था कि मैंने गायत्री माता को मत्था टेका तो ध्यान आया इधर, तो आपका नाम गायत्री माता को मत्था टेका तो ध्यान आया इधर, तो आपका नाम भी अगर अच्छा हो। हाँ, देखिए मुझे एक दिन फोन आया काशी से, नया नया कॉरिडोर बना, तो मुझे फोन आया, महाराज जी प्रणाम। मैं प्रणाम साहब, कहिए कैसे याद किया? कहते वहां स्तोत्र गा रहे थे सब विद्वान, तो जब उन्होंने कहा ना गंगाधराय शशि शेखराय शशांक शेखराय, तो जब गंगा कि हम किस परंपरा से हैं, हमारे नाम परंपरागत हों, और नामकरण संस्कार किसी संत से, किसी कुल पुरोहित से, किसी आचार्य से, घर के बड़े वडील से करवाया करो। ये नहीं कि जेड़ा नाटक दिखिया, फिल्म दिखी, ड्रामा देखा, चलो बच्चे का भी नाम डाल दो वैसा ही, ऐसा मत करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः द्विजी का। और नाम देखिए कितना प्यारा है। विश्वास कीजिएगा, मैं पुष्कर में था थोड़े दिन पहले, भगवान के दर्शन किए, सरोवर में स्नान किया, और सामने मां गायत्री का मंदिर है, एक तरफ माता सावित्री जी का मंदिर है, और गायत्री जी का भी है। तो जब मैं मंदिर को प्रणाम करने लगा ना, तो मेरा दिमाग, अब नाम के पीछे स्वरूप छुपा हुआ है, हा? नाम के पीछे रूप है, गुण है। तुम किसी का नाम लो, तुम्हें उसका गुण और रूप दिमाग में आएगा। अब मैं कहूं यहां बैठे बैठे, क्या कहूं, आम,
आम की शक्ल याद आई, स्वाद याद आया, रस याद आया। तो कोई नाम तुम लो, उसके पीछे उसका गुण और स्वरूप स्वभाव सब तुम्हारे अंदर बैठता है, तुम्हारे अंदर उसका ध्यान आ जाता है। तो वैसे ही हम भगवान का नाम बार बार इसलिए जपें कि उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, उसके गुण हमारे अंदर बैठे। तो मैं गायत्री माता का जब वहां दर्शन करके प्रणाम करने लगा, तो मैंने लड़कों को कहा कि गायत्री माता ऐसे कुछ अपनी अपनी लग रही हैं, क्यों ऐसा आ रहा है मेरे दिमाग में? है तो सभी देवता अपने, सब देख एकम सद विप्रात बहुधा वदंती, पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो जितने सब युवा साथ में थे उन्होंने कहा हमारा आप जानो। मैंने कहा ओहो, हमारे वो चकड़ा के पास जो देवी जी रहते हैं, वो देवी जी का नाम गायत्री जी है। तो वो बहुत बार मंचों पे मिलना होता है, बहुत बार ऐसे भी कई बार भंडारे आदि में मिलते हैं। और बंधुओं, मैं फिर एक बार कहूं, भाव कुभाव अनख आलस हूं। भाव कोई भावना कने ना लै ते भाई उसी 100 वारी प्रणाम सारा, सैकड़ा वारी, 11 वारी प्रणाम। पर गोस्वामी जी ने कह दिया कुभाव नहीं भी भावना जो दे अंदर हुए, वो भी कदे नाम जपे, वो भी कदे नाम जपे। भावना ना भी हो, हाँ। कुभाव, कुभाव दा मतलब बिना भाव दे अगर कोई नाम जपे, अरे बिना भाव के ही नहीं, अनख कोई अणखी चाणी आख्या आकड़ा च जा, मैं नहीं राम राम आखदा, तो भले मानस तुमने 2 बार तो कहा, शुक्र है 2 बार तो बोले। अनख और कह दिया आलस हूं, कोई आलस्य के मारे जो देखो ला नहीं सवेरे सवेरे ठोंदा हुआ मातड़, कोई आलस्य के मारे भले ही लेटे लेटे नाम जप ले। तुलसीदास जी ने कहा कोई कैसे भी नाम जपे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, ये 10 दिशाओं से हमारा मंगल करने वाला ही है भगवान नाम, परमात्मा का नाम। 10 दिशाओं से हमारा मंगल होगा नाम जपने से। तुसी आखना जी बिना श्रद्धा दे जपे दी भी गल बनी जाती है, तो फिर की लोड़ है श्रद्धा कने जपी? फिर कह लिया आख्या कि भगवान ऊपर विश्वास करो, ऊपर ऊपर करते रहो, फफड़ डाल फालते मिली है ना। बंधुओं, बिना श्रद्धा के नाम जपने से भी तुम्हारा मंगल निश्चित है, होगा ही। ऊन पाइए जागत पखे ला दे ते पले पले टेपा लपेटा दे, जुथू तार नंगी रही है। उस नंगी तार पे ये बार बार टेप कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जे कुछ भुल भुलेखे भी पैर नंगी तार ऊपर पैया, तारा ने तो नहीं आखना इसी बेचारे ही पता नहीं है भला मैं नंगी हाँ, इसी नहीं करंट मारना। चाहे अनजाने विच भी तुंदा पैर नंगी तार की लगी है तो करंट पई जाना, जानबूझ के रखोगे तो भी पड़ेगा। वैसे ही बंधुओं, ये तो छड़ी शक्ति है, बिजली की आखदे शक्ति, ते परमात्मा कौन है? परमात्मा आखदे सर्वशक्तिमान परमात्मा। ये तो शक्ति का निक्का नमूना है बिजली, और हमारे भगवान हैं सर्वशक्तिमान। छोड़ दे भी है नहीं, जो फड़ी लैन वो भी नहीं छोड़। हमारा मंगल होगा जरूर, पर जे श्रद्धा करने ना लगे तो फिर किश और होगा।
विश्वास करने उसका स्मरण कर गयो, सुमिरन कर गयो, फिर क्यों होगी? फिर तो बंधुओं हमें भगवान साक्षात अपनी गोदी में बिठा लेंगे। हमारे विश्वास को पुष्ट करने के लिए भगवान हमें अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। इसलिए जो लोग श्रद्धा से नाम जपें उनको तो प्रणाम है ही, पर जो अनजाने में भी जपे साहब, अपना कल्याण तो वो भी कर लेंगे, पर कृष्ण दर्शन, राम दर्शन के अधिकारी सिर्फ वो होते हैं जो श्रद्धा से उसको पुकारें, विश्वास के साथ उसको पुकारें। वो दर्शनों के भगवान की गोदी को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की गोदी जाई बोंदे ते जे छड़ा अपना कल्याण करना, फिर भावे जियां बगैर श्रद्धा दे भी लगी रहो। और मैं बेनती करूं, नाम जपते जपते ही तो श्रद्धा बनेगी। हाँ, नाम जपते जपते ही श्रद्धा बनेगी।